हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज का ये सफ़र था मेरा गांव मन्नीपुर से लेकर अपनी बहन को लेने जाना है मुझे। गांव उत्तर प्रदेश के यूपी सहारनपुर ज़िले के अंदर गांव का नाम है टाबर। और आपको पता है मेरी जर्नी। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं जंगल के रास्ते से होते हुए। अब एक लिफ्ट ली थी हमारे गांव से नीरज भाई और हमें छोड़ देता है आगे। जंगल के रास्ते जाते हुए बहुत ही आनंद आता है। वो पहुंच जाते हैं छछरौली के मेन बाज़ार में। उसके बाद हमें ये मिल जाता है दूधिया बोलते हैं आगे तो नहीं जाने दूंगा आज तुमको। और ऐसे चलते रहते हैं बाज़ार का मज़ा लेते हुए। दूधिया तो आगे भाई आज नहीं जाएगा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं, ये चलते रहे। इसके बाद थाना, वाह। उसके बाद ये देखो मेन गेट छछरौली का राजाओं के टाइम का। और आगे चलते हैं तो हमें देखते हैं कि ये भाई हमें छछरौली बस स्टैंड पे उतार देता है। और यहाँ से मैं रोडवेज बस को पकड़ता हूँ और सफ़र का बड़े दिनों के बाद आनंद लेता हूँ। कई साल के बाद आज रोडवेज का सफ़र किया और उसके बाद पहुँच जाता हूँ मैं जगाधरी बस स्टैंड। और यहाँ पे देखता हूँ मैं जाके कि पहले ये दीवार नहीं थी, यहाँ पे बहुत खुला महसूस। के बाद मिल जाती है सहारनपुर की बस। और उसके बाद मैं देखता हूँ आसपास का व्यू। फिर चढ़ जाता हूँ बस में 1 2 3 और क्या देखता हूँ कि बस तो पूरी खाली है। ओह भाई मज़ा आ गया, सीट तो ढूंढने की टेंशन ख़त्म होगी। उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ राजा बन सुसु करने। उसके बाद देखता हूँ कि बस तो वहाँ से गायब हो जाती है। मिल जाती है मुझे दूसरी बस, इसमें चढ़ता हूँ, ये भी वहीं पे जाएगी। वाह, ये उससे भी अच्छी बस थी। इसकी सीटें का कंफर्टेबल तो मुझे देख कर ही मज़ा ही आ गया। मैंने सोचा जो भी होता है अच्छा ही होता है। चलो इस बस के ही सफ़र के नज़ारे ले लेते हैं। तो इसमें बैठ कर देखते हैं कैसा लगता है। ओह वाह, क्या भी आरामदायक है भाई, मज़ा आ गया। ये ले भाई, ओह। उसके बाद देखता हूँ कि मैं चल देती है बस छछरौली जगाधरी बस स्टैंड से यमुनानगर की तरफ। और ये तरह भाई बैठा है। उसके बाद ताऊ आ जाता है, कहता है टिकट ले ले। मैं भाई टिकट कितने का है? बोला 30 रुपये का। और मैं निकाल देता हूँ 100 का नोट। उसके बाद ताऊ जी हमें देते हैं, कंडक्टर साहब मुझे छुट्टे 70 रुपये वापस और 30 रुपये का टिकट। भाई तारा भाई ईमानदार है, बिना टिकट के नहीं बस में जाता हैं। देखा, पूरे 30 रुपये का टिकट। अब बैठ गए थे हम मज़े से सफ़र का नज़ारा लेते हुए। ये चलती है जाती है कन्हैया चौक पे, हो पहुँच जाती है यमुनानगर बस स्टैंड पे। यहाँ पे का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, सुनसान सा है, कुछ खास रौनक नहीं होती। उसके बाद थोड़ी देर बस रुकती है 2 मिनट के लिए और हम चल देते हैं यहाँ से। फिर मुझे लगा थोड़ी सी भूख करते हैं, पेट पूजा थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस 10 रुपये की दाल नमकीन दाल। ये बोला दाल ले लो दाल, और दे निकाल के 10 का सिक्का। और तारे भाई ने लिया बहुत ही पेट पूजा का सामान, इसमें रच जाऊंगा मैं शायद ये पर, लेकिन खाने में टेस्टी बहुत है भाई साहब, मज़ा आता है। उसके बाद ये देखो कलवे कैसी सुंदर गर्लफ्रेंड लिए खड़े हैं और हम नकारे इतने सुंदर होते हुए भी सिंगल हैं। और ये चलते हुए ट्रेन मिल जाती है रास्ते, मालगाड़ी। और कलानौर से होते हुए हम पहुंच जाते हैं यमुना पुल पे। यमुना पुल का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, कितना खूबसूरत है, मज़ा आता है देखकर। और बस के चलते हैं आगे। ताई बोलती है पहले तो मैं उतरूँगी। मैंने कहा नहीं उतना तो मुझे ही, इसके आगे निकल जाता हूँ मैं। और पहुँच जाते हैं शाहजहाँपुर के अड्डे पे। और यहाँ से ये भाई बस गई रुक, अब चलता हूँ उतरते। ये यहाँ पे चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। और ये बस में से 2 सवारी और उतरी और मैं ऐसे ही रोड पार करने के लिए निकलता हूँ। ये देखा कंस्ट्रक्शन का काम, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा अब रोड तो पार करनी है तो जल्दी से रोड पार कर लेता हूँ। लेकिन ये टेम्पो वाले इतनी जल्दी होती है इनके कि पूछो ही मत, एकदम धर्राटे काटते हैं धर्राटे। ये देखो कैसा आएगा टेम्पो मेरे आगे से, कितनी फास्ट। ओह भाई बड़ी स्पीड में था भाई। और यहाँ पे पुल बन जाएगा तो निकलने में सफ़र को जो सवारी को आसानी पड़ जाएगी। और मैं चलता हूँ पैदल यहाँ से थोड़ा सा आगे। उसके बाद देखता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा इधर क्या होता है, एक ट्रैक्टर ट्राली धसी हुई होती है, इसमें लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है भाई, ओवरलोड था। तो ये देखो कैसे दिमाग हटाया, उल्टा ट्रैक्टर से इसमें धक्का लगाएगा बंदा और उसको ज़ोर से धक्का मारेगा तो ट्राली ऊपर चढ़ जाएगी। थोड़ी घाटी थी ना, ये देखो देखना गाइस कैसे। और ये मार्केट था थोड़ी सी, यहाँ से निकलता हूँ पैदल। और आगे देखता हूँ कि मुझे कोई सवारी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि भाई तेरे भाई को लेनी थी लिफ्ट आज, हम ना मेरे पास। तो भाई यहाँ से और ये लिफ्ट देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। आज जरूर चलो
भाई लिफ्ट तो मिल जाती है, लेकिन ये ताऊ इतना बकाता है ना कि पूछो मत। कभी पूछता है कहाँ से आया है, कभी पूछता है कहाँ जाएगा, वहाँ से लिफ्ट ले लेता। और भाई इसने लिफ्ट पर कितनी बड़ी दी, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, कि यहाँ से जो लगे 100 मीटर या 200 मीटर पे जाके आगे उतार देता है। बोलता है भाई मैं तो यहीं तक आऊँ था। भाई पहले बता देता। वो क्वेश्चन इतने, क्या करता है, कहाँ जाएगा, कौन है। इतनी देर में इसने 100 मीटर के सफ़र में मुझसे इतने क्वेश्चन किए कि भाई पूछो ही मत। और मुझे ये ना शक्ल से लग रहा था कुछ और ही, क्योंकि इसका बिहेवियर मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। तो जो भी होता है ठीक ही होता है। ये बार बार अपनी बैग को मेरे पीछे लगा रहा। मुझे लगता है ये गे था, इसने उतार सिर्फ आधा किलोमीटर दूर। दोबारा भाई इसका मुझे छोड़ने का मन नहीं है, इसलिए दोबारा मुझे लिफ्ट देने के लिए आ जाता है। बोलता मैं आगे तक छोड़ कर आता हूँ। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, आधा किलोमीटर हुआ छोड़ा इसने। पैदल चलना पड़ रहा है, देखा भी कब तक चलना पड़ेगा। यहाँ से भाई लिफ्ट ली, बंदे ने भी लिफ्ट दी। भाई बंदा था बहुत बढ़िया लगा था मुझे, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। शायद इसको जाना था नुकुड़, और मेरा भी काम चला गया। उसके बाद मैं सफ़र का नज़ारा लेते हुए ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जाओ। इसलिए भैया मुझे उतार देता है टाबर गाँव के एक, जो बोलते हैं गांव में, बस स्टैंड पे। धन्यवाद। दूसरा बस स्टैंड मैंने नज़दीक यहाँ उतर गया। सफर रहा अच्छा भाई ने उतार दिया टाबर के हेड पे। अभी यहाँ से देखा कोई लिफ्ट मिला कि देखा भी। सफर तो अच्छा रहा भाई, लिफ्ट बंदे ऐसी बात नहीं, इंसानियत तो है। अब यहाँ से रास्ता बहुत लंबा है, यहाँ से कैसे पहुँचेंगे देखते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे गाजर की खेती बहुत हो रही है, इतनी मस्त मस्त गाजर, लाल लाल दोनों तरफ गाजर ही गाजर। ये देखो गाजर की खेती। हमारे यहाँ तो बस गेहूँ और चावल उगाते हैं। उधर गेहूँ, बंद गोभी, गाजर, मूली, सब कुछ की खेती होती है। एक साल में 4 फसलें लेते हैं। और हमारे यहाँ पे अलकसी किसान सिर्फ साल में 2 फसलें लेते हैं। पेड़ों के भरोसे बैठे हैं, वहाँ पे कहीं पे आपको पेड़ नजर आएगा खेतों में। ये देखो गाजर ही गाजर। यहाँ पे सब्जी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पैसा भी अच्छा कमाया जाता है। दिखता भी नहीं कोई आएगा, देखते हैं कोई लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है। बने तो एक सवारी एक भाई देखा लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती है, बाकी वरना पैदल पैदल चलते रहेंगे। बने रहिए, देखते हैं बंदा लिफ्ट देता है नहीं देता। भाई बंदा बोल रहा है मैं तो यहीं तक खेत तक जा रहा हूँ, ये लाइट बल रही है। चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, हम भी चल रहा हूँ पैदल पैदल। ये देखो आलू की, यहाँ पे आलू उगाए जा रहे हैं। देखो आलू की खेती। घर से निकला था लिफ्ट लेके, फिर बस में बैठा और आगे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर रह चुका है। उसके बाद देखते हैं कि मुझे कोई सवारी मिल पाती नहीं तो लिफ्ट ले लेंगे। और कोई दिख तो कोई रहा नहीं वैसे, फिर भी कोशिश करेंगे कि आज किसी को परेशान ना करूँ। खुद लिफ्ट लेके घर वापस लेके आना है। और अभी टाइम बच चुका है 1:35। देखते हैं, और भूख भी लग चुकी है और आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखो फाइनली तो वहाँ पर पहुँच जाता अपनी बहन के घर पे। ये देखो रूम, और यहाँ पे वेट करता हूँ मैं। थोड़ा सा नाश्ता पानी, वाह अब होगा सुकून थोड़ा चाय के साथ। फिर लेते हैं कार के, उठाते हैं पार्किंग से, बैठाते हैं बहन को, और उसके बाद पकड़ते हैं स्टीयरिंग और चल देते हैं। यमुनानगर पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। और यमुना पुल से होते हुए ये देखो वहाँ पे बैठे हैं गुस्से में, भाई ठंड। वो मेरे बच्चे मेरा कर रहे थे इंतज़ार। और इसी सफ़र के साथ करता हूँ आपको अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, माइंड, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।